So, fasten your seatbelts. वेलकम टू क्रिटिकल हिट्स। सो कहानी शुरू होती है रॉकी भाई के फ्लैशबैक सीन यानी कि चाइल्डहुड सीन से, जहां उसकी माँ उसको संभालते हुए नज़र आती है। और उस वक्त रॉकी अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसे गोल्ड यानी सोना पसंद है। डेफिनेटली वो काफ़ी कॉमन सा जवाब देती हैं और उस पर रॉकी उसे वादा कर देता है कि वो उसे बहुत सारा गोल्ड लाकर देगा एक दिन। रॉकी की कहानी लिखने वाले बुढ़ऊ अब हॉस्पिटल में भर्ती हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान कर दिया होता है कि रॉकी और केजीएफ की कहानी किसी भी पन्नों पर या इतिहास में नज़र नहीं आनी चाहिए। और ये महाशय ने तो अपनी पूरी लाइफ केजीएफ के ऊपर चैप्टर्स लिखने में बिता दी, तो झटका जायज़ है। हैंस ही इज़ इन ICU। तभी उनका बेटा प्रकट होता है और कुछ केजीएफ स्टोरीज़ के फैंस लोग उसको कहानी के बारे में आगे बताने के लिए कहते हैं। और ये बेटा उन सभी को ले जाते हैं अपने पापा की लाइब्रेरी में। काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें मिल जाता है KGF चैप्टर 2 की कहानी की ड्राफ्टिंग। फिर क्या वो स्टोरी हमें सुनाते हैं और आगे पता ही है, थिएटर्स में विस्लिंग का नॉइज़, तालियां और बहुत बहुत ज़्यादा शोर, ढोल नगाड़ों की आवाज़ और एंट्री होती है अपने हीरो रॉकी भाई की, और वो भी हेलीकॉप्टर में। मानना पड़ेगा एंट्री में पूरे 3 मिनट डाल दिए हैं। फिर एक मीटिंग और एक मर्डर अपने हीरो के हाथों। साइड में एक और स्टोरी चलती रहती है जहां रॉकी भाई की सेना में एक जवान लड़का होता है जो रॉकी भाई को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, और उस लड़के का नाम होता है फरमान। फरमान रॉकी भाई से इतना प्यार करता है, यहाँ तक कि वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक लड़ाई का दल भी ज्वाइन करने को रेडी होता है। पर अब इस लड़ाई के दल को तैयार कौन करता? रॉकी ने वानर नाम के एक पुराने प्राणी को संभाल कर रखा था। वैसे शुरू में तो वो तैयार नहीं होता, पर फिर एक बड़ा सा राज खोलने पर वो भाई साहब रॉकी से वफादारी करने को तैयार हो जाते हैं और उस नए सिक्योरिटी दल को गोली चलाना सिखाते हैं। मीनवाइल रॉकी जो राज वानरा को बताता है वो ये है कि KGF को सेक्टर 3/9 क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ और 6 माइंस छुपाई हुई है जो रॉकी दूसरे निठल्लों के सामने उजागर करता है। उस दौरान मंत्री गुरु पंडियान मंत्री पद पर टिके रहने के लिए और KGF पर इनडायरेक्टली रूल करने के लिए गहरी साजिशें रचता है। और फिर होती है एंट्री अपने खूंखार विलन की, अधीरा की, जो एक टूटे पुल की रस्सी को सिंगल हैंडेडली पकड़ लेता है और उसकी सारी सेना गाड़ियों में बैठकर पुल क्रॉस करती है। प्रैक्टिकली नॉनसेंस, पर स्क्रीन पर विलेन की दहशत या ताकत को दिखाने के लिए काफ़ी असरदार लगता है। आते ही भाई साहब ने वो वाले लड़के यानी फरमान को, जो रॉकी के खातिर सुरक्षा दल में शामिल होता है, उसको और उसके साथ वाले लड़कों को उड़ा देते हैं। अरे यहाँ तक कि बाद में अपने रॉकी भाई को भी उड़ा देते हैं। उड़ा देने का मतलब वो लड़के को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन रॉकी भाई को गोली मार देते हैं। लेकिन फिर थोड़ी घरेलू सर्जरी करके, काफ़ी चिल्लम चाटी करके रॉकी भाई ठीक हो जाते हैं। ठीक होते ही पूरा सोना वोना पेटियों में बटोर के निकल जाते हैं एक वैकेशन मनाने, एक्चुअली एक मिशन पर, जहां वो इनडायरेक्टली रहमतुल्लाह मतलब कि पूरे अंडरवर्ल्ड का किंग टाइप ऑफ कैरेक्टर है, उनसे काफ़ी सारी बंदूकें लेकर आते हैं, लेटेस्ट वाली। फिर वो अधीरा के सारे बंदों को उड़ा देता है, लेकिन अधीरा को एक गोली मारकर वार्न करता है कि दोबारा KGF में ना दिखे। वहाँ एक नई PM आ जाती है और आते ही रॉकी भाई को पकड़ने के ऑर्डर देती है, लेकिन जैसे ही फोर्स पहुँचती है वहाँ, रॉकी भाई की पब्लिक उनको रॉकी भाई के एरिया में घुसने ही नहीं देती। मीनवाइल एक बंदा जो खबरी बनकर सारे फोटोज PM तक लीक करता रहता है, रॉकी उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि जो भी छाप सही और ईमानदारी से छापना, और उसको उनके साथ रहने की इजाज़त दे देता है। अल्टीमेटली PM मैडम वापस रॉकी के सारे वेयर हाउसेज सीज करने को ऑर्डर देती है, लेकिन रॉकी के बंदे थोड़ी ना कम हैं, सारा माल गायब होकर देते हैं।
लेकिन एक सीबीआई ऑफिसर के हाथ में एक सोने का बिस्किट लग जाता है। उसी वक्त रॉकी भैया बंदूकें खरीद रहे होते हैं और उसमें से जब टॉप और हेवीएस्ट वाली गन देखने की बारी आती है तभी उनको एक खबर मिलती है कि उनका वो एक सोने का बिस्किट एक सीबीआई ऑफिसर के पास है। फिर क्या, फिर रॉकी भैया वो टॉप और हेवीएस्ट वाली गन को चेक करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए पुलिस स्टेशन को ही अपना फील्ड बना लेते हैं। वो पहुंच जाते हैं वही पुलिस स्टेशन जहां पर वो एक बिस्किट सीज किया होता है। वहां जाके सीधा हाथ लंबा करते हैं और सारे के सारे पुलिस वाले घबराकर वो बिस्किट उन्हें लौटा देते हैं। बाहर निकलते हैं तो लगता है कि जैसे वो चले गए, लेकिन वो गाड़ी आगे रोक के वही हैवीएस्ट और टॉप गन निकाल के सारे के सारे पुलिस स्टेशन पर उनकी आगे खड़ी गाड़ियों पर फायरिंग करते हैं। अब आपको पता ही है ये सीन ट्रेलर में जब रिलीज़ हुआ तो कितना हिट हुआ था और ये सीन एक आइकॉनिक सीन बन गया था। वहाँ दूसरी ओर अधीरा बदले की आग में काफ़ी ज़्यादा तड़पता है और उससे मौका मिलता है। माइन नंबर 3 से उसे केजीएफ के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है और यहाँ रॉकी भाई को जैसे ही पता चलता है कि पीएम सारे रेड्स करवा रही है तो वहाँ पीएम ऑफिस मिलने पहुँच जाते हैं और सरेंडर करना चाहते हैं। लेकिन वो अपने साथ जो एक कारनामों की फाइल लेकर आए थे उसमें पीएम के पार्टी मेंबर्स को भी फंड देते थे। फिर वो वार्न करके निकल जाते हैं, लेकिन निकलने से पहले पीएम मैडम उनको वार्न करती है कि वो रॉकी भाई का सब कुछ तबाह कर देगी। वहीं माइन नंबर 3 से अधीरा केजीएफ में घुस जाता है और रॉकी भाई की वाइफ को गोली मार देता है, गलती से। फिर रॉकी भैया अधीरा को खल्लास कर देते हैं पूरा का पूरा इस बार। फिर एंड में मास्टरमाइंड को रिवील करते हैं जो मंत्री था गुरु पांडियन, उसे भी रॉकी भाई पार्लियामेंट में जाकर ख़त्म कर देता है। लेकिन उसके बाद पीएम मैडम पूरी फोर्स भेजकर रॉकी भाई का डेथ वारंट इश्यू करती है। लेकिन रॉकी भाई निकल पड़ते हैं सारा का सारा सोना लेकर एक जहाज़ में समंदर की ओर और केजीएफ में अपनी जनता को भेज देते हैं केजीएफ से बाहर। पीएम मैडम की भेजी फौज दोनों जहाज़ और केजीएफ को बॉम्ब मारकर ख़त्म कर देते हैं। एंड में एक हिंट छोड़ा है मे बी केजीएफ चैप्टर 3 के लिए। अब वी डोंट नो, केजीएफ चैप्टर 3 आ सकता है। अगर पूरी मूवी का स्टोरी नरेशन पसंद आया हो तो क्रिटिकल हिट्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि क्या केजीएफ चैप्टर 3 आएगी।